हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बैंक एग्जाम इंटरव्यू की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टॉप 10 टिप्स क्या हो सकते हैं किसी बैंक एग्जाम इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। उसी में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसी का आंसर इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ को आप कैसे फ्रेमिंग करेंगे, कैसे आप बोलेंगे इसे। दूसरी चीज़ ये होने वाली है कि आपको एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें। और तीसरी चीज़, आपको एक और होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका क्या आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा ही क्यों जाता है आपसे। तो देखिए, इंटरव्यू पहले तो आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि आपसे पहला मीटिंग है, उनका फर्स्ट मीटिंग है। तो इसमें वो आपको जानना चाह रहे हैं कि आप कौन है। तो आपको अपने आप को बताना है कि आप कौन है। अपने बारे में आपको हर एक चीज़ अपनी बतानी है। बट आपको अपना इंट्रोडक्शन लंबा नहीं रखना है। ठीक है, 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपका इंट्रो खत्म हो जाना चाहिए। बहुत सारे जगह आप देखे हो कि बोलते होंगे आपको अपना इंट्रो शॉर्ट रखना चाहिए, 2 लाइन 3 लाइन का। बट मान लीजिए कि आपसे पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप ही किन्हीं के पास गए, आप उनसे पूछे कि आप कौन है, वो आपको बोलेंगे मेरा नाम अभिजीत है या समथिंग, वो अपना नाम बताएंगे, बस बोल के चुप हो जाएंगे, या मैं यहाँ रहता हूँ बोल के चुप हो जाएंगे। तो उनके बारे में आप जाने कहाँ? तो इतना छोटा चीज़ तो उनके पास वो डिटेल रहता ही है। बस वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप कौन है, तो आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, समझिए कि आप अपना मार्केटिंग करने गए वहाँ पे। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करेंगे उसी बेसिस पे जिस बेसिस पे आप अपने बारे में बताएंगे। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलने के लिए सबसे पहली चीज कि आप अपना नाम बताएंगे। ठीक है, दूसरी चीज आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे, सिटी, स्टेट। ठीक है, तीसरी चीज आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। चौथी चीज, आप यहाँ पे अपना कोई भी अचीवमेंट, कोई भी इंटर्नशिप आपने किया है, अपनी हॉबीज, ये सभी चीजें आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बताइएगा तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा आप में। और फिर इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो आप अपने टेल मी व्हाट योरसेल्फ अपने इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन बना सकते हैं। यही डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा। ठीक है, आप अपने इंटरव्यू को ड्राइव करिएगा अपने हिसाब से। तो आप जैसा टेल मी व्हाट योरसेल्फ है इंट्रोडक्शन का आंसर करिएगा, उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसमें अपना फादर मदर का नाम इंक्लूड कर सकते हैं, बट उससे भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो 1.5 से 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, ज़्यादा लंबा नहीं करना होता आपको। ठीक है, 1 मिनट 1.5 मिनट में खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अब हम इसका फ्रेमिंग देखते हैं कि आप किस तरह से इसे फ्रेम करेंगे। तो सैंपल आंसर, मैं आपको 2 सैंपल आंसर दे रहा हूँ। पहला, माई नेम इज, आपका नाम आपको डालना है। आई एम फ्रॉम, जहाँ से आप हैं वहाँ डालना है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, या अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो वो भी आप बता सकते हैं। इन योर डिग्री, और फ्रॉम आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी जो था वहाँ से। अगर आपने इंटर्नशिप किया है या आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आई डिड एन इंटर्नशिप एट दिस कंपनी वेयर आई लर्न मोर अबाउट, अपना जो स्किल है वो। दिस एक्सपीरियंस मेड मी मोर इंटरेस्टेड इन बैंकिंग सेक्टर। अगर सेल्स से रिलेटेड है तो आप आराम से डाल सकते हैं। अगर आपने सेल्स से रिलेटेड जॉब किया है तो वो भी डाल सकते हैं कि आपको बैंकिंग सेक्टर में हेल्प करेगा क्रॉस सेलिंग में। ठीक है, अगर आपने आपकी कुछ अचीवमेंट है, आपने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में कहीं पे भी कुछ भी अचीव किया तो वो आप डाल सकते हैं कि आई ऑल्सो अचीव्ड, जो अचीवमेंट है वो, विच हेल्प मी ग्रो एंड इम्प्रूव माई स्किल्स। ठीक है, और फिर लास्ट में अपना हॉबी डाल दीजिए कि इन माई फ्री टाइम आई इंजॉय, अपना हॉबी विच कीप्स मी फोकस्ड एंड क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप हॉबी डालिएगा उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हॉबी आप सोच समझ के डालिएगा। अगर आप बुक रीडिंग डाल रहे हैं तो आपसे 5 बुक का नाम पूछ दिया जाएगा या किसी ऑथर का नाम पूछ दिया जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि मूवी देखना मेरा हॉबी है तो मूवी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो आप हॉबी मेंशन करिएगा, पेंटिंग, तो पेंटिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी आप यहाँ पे मेंशन करिएगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला सैंपल आंसर है। दूसरा, आप इस तरह से बोल सकते हैं, दोनों ही आप देख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है कि हाँ आप आराम से बोल सकते हैं। और कुछ बड़ा वर्ड आपको चूज नहीं करना है। इसमें से भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको अपना कुछ अपना इंट्रो आता है तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। इससे आप अपना इंटरव्यू को अपने साइड में ड्राइव करिए। जैसे कि आप ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट बताए तो आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा एक दो। और अगर आपके पास मान लीजिए कि जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा या इंटर्नशिप जहां आपने किया होगा उससे रिलेटेड आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अचीवमेंट से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एनसीसी किया है या फिर आप स्टेट टॉपर रहे हैं किसी चीज में, किसी ओलंपियाड में, तो वो सभी चीजें आप डाल सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही पूरा आपका इंटरव्यू यही डिसाइड करेगा कि आपका इंट्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, और आप जब भी इंट्रो बोल रहे हैं
तो कभी भी हड़बड़ाइएगा नहीं, फंबल नहीं करिएगा, आराम आराम से टाइम लेकर बोलिएगा, धीरे धीरे बोलिएगा और हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो देखना चाह रहे हैं कि आप कितने कंफर्टेबल है, आप बैंक का प्रेशर मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह से आपको ये आंसर करना है वहां पे, ठीक है, अपना पर्सनैलिटी आपको शो करना है, तो एक पॉजिटिव फीडबैक मिले, इस तरह से आपको जाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सपोज अ कस्टमर इज अपसेट बिकॉज अ ट्रांजेक्शन फेल्ड बट द अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर अकाउंट, हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन। क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि बैंक में कोई कस्टमर आता है इनका कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया है और अमाउंट उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है और अभी तक वापस नहीं आया, तो आप इसे कैसे हैंडल करिएगा, ठीक है। तो उसका आंसर यहाँ पे कि आई वुड फर्स्ट लिसन टू द कस्टमर पेशेंटली and acknowledge their frustration. I would assure them that I will help resolve the issue as quickly as possible. Then I would check the transaction details and explain the reason behind the failure. If the issue is beyond my authority, I would immediately escalate it to the concerned department, ensuring the customer that the problem will be resolved within a given time frame. I would also follow up with the customer to confirm that the issue has been fixed and that they are satisfied, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर बोलिएगा तो आपको इसका आंसर पता चल गया है किस तरह से आपको आंसर करना है। अब मान लीजिए हिंदी में आपसे पूछा जाए, बहुत सारे हिंदी स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए भी है, ठीक है। इसका सीधा सीधी ये बोला जा रहा है कि पहले मैं कस्टमर के क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक सुनूंगा, आसान आराम से पहले सुनूंगा, वो पूरा जो बोलना चाह रहे हैं उनका जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल ले पहले, ठीक है। आपको वहां पे रिप्लाई में फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाना अपना, वो जो आके बोले आपको सुनना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन बताना है, जो भी सॉल्यूशन है आप पहले मान लीजिए कि डिटेल्स चेक करिएगा, क्यों कैंसिल हुआ, क्यों फेल हुआ है ट्रांजेक्शन, कब पैसा रिफंड आएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप कंसर्न टीम को बताइए, कंसर्न अथॉरिटी को, कंसर्न डिपार्टमेंट को बताइएगा कि ऐसा ऐसा हुआ, आप बताइए कब तक इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, फिर वही आंसर आप कस्टमर को बताइएगा और बाद में फिर आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि हाँ आपका वो इशू रिजॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस तरह के आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई ये चीज। अब आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है क्रॉस क्वेश्चन कि हाउ डज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रिपेयर यू फॉर अ रोल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैंने बीटेक किया है, तो बीटेक कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में आपका बेनिफिशियल होगा, या फिर आप जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो चीज़ आपका बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे बेनिफिशियल होगी, आप ये बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आपने जिस भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया वो कमेंट में बताइए, मैं हर एक फील्ड से रिलेटेड एक एक आंसर आप सभी को बता दूंगा क्यों बेनिफिशियल होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक पे ही काम करके हम अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।